स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। होपफुली आप सब बढ़िया हो। तो हम भी बढ़िया हैं। थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ। रीज़न है कि रीवा को, हमारी जो बेबी है, उसे फर्स्ट टाइम कोल्ड हुआ है आफ्टर हर बर्थ। तो अभी तक वो कभी सिक नहीं हुई, तो ये फर्स्ट टाइम है वो सिक हुई है। तो थोड़ी सी हम भी अपसेट हैं एंड बेबी भी अपसेट है। थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम सिकनेस है कि बेबी कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो पूरी रात वो सो नहीं पाई। वो रोई जा रही थी, वो उठ रही थी हर 5-10 मिनट के बाद, फिर सो जाती थी, फिर उठ रही थी, जिसके कारण मेरी गोद में थी तो मैंने भी पूरी रात जाग के निकाली है। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों से अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात करी है, स्पेशली जो यूके में है, जिनके बेबी हुए हैं, कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की। क्योंकि जीपी तो यहाँ पे जो कोल्ड एंड कफ के लिए मेडिसिन कोई देंगे नहीं, वो यही बोलेंगे कि पैरासीटामॉल ले लो। पैरासीटामॉल ऑलरेडी मेरे पास है क्योंकि जब वैक्सीनेशन लगती है बच्चे को तो पैरासीटामॉल ही देते हैं यहाँ पे। तो वो मेरे पास है, वो मैंने उसको 2-3 बार। काफ़ी लोगों ने कुछ सजेस्ट करा था मुझे, कुछ चीज़ें मैंने करी हैं, कुछ घर वाले टोटके करे हैं एंड कुछ मेडिसिन। तो मेडिसिन कुछ मिली नहीं मुझे, तो वो तो मैं पैरासीटामॉल ही दे रही हूँ। मैंने कुछ 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी है, मैं दिखाती हूँ जब वो मेरे पास आती है। रख के चली गई थी मैं, शुक्र है उठी नहीं, क्योंकि ऑर्डर आ गया था मेरा। ये मैंने बोर्ड से ऑर्डर करा था। तो देखते हैं मेडिसिन से क्या अफेक्ट होता है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। कुछ और टोटके है जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो अभी रिबा उठी है, ये वो सामान है जो मैंने मंगवाया है। और आज मैंने क्या करा है कि यहाँ पे ना नीचे फ्लोर पे ही एक मैट बिछा के उसके ऊपर ही मैंने ये ब्लैंकेट डाल दिया कि पलटी मारना स्टार्ट करा है तो हमें है कि बेड से गिरे ना। तो अभी हैप्पी है। ये मेडिसिन दी थी मैंने। हाय रीबू, मेडिसिन मेडिसिन टाइम। तो ये है वो सामान जो मैंने मंगवाया है, तो इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ अब। तो ये तो पैरासीटामॉल ये ओवर होने वाली थी तो मैंने साथ में ही ऑर्डर कर ली। तो ये तो पता ही होगा आपको, 24 आवर में आप 4 बार दे सकते हो, 4 to 6 आवर के गैप के बीच में। तो ये ऑलरेडी मैं रीवा को दे रही हूँ, पर ओवर होने वाली थी तो मैंने पहले ही मंगवा ली। ये मस्ती करी है ये। तो ये है ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स मुझे सजेस्ट करी है किसी ने कि जब बेबी सोता है तो आप उसके पास, इस पे जो मेंशन है कि टिश्यू पे लगा के साथ में पास में रख सकते हो। अदरवाइज जिसने मुझे सजेस्ट करा उसने ये बोला कि आप पिलो के पास कर सकते हो। तो ऐसे में नॉर्मली इसके नीचे ब्लैंकेट रखती हूँ, बेड पे भी, चाहे बेड पे मैंने शीट बिछा दी है, स्टिल मैं प्रेफर करती हूँ तो मैं इस पे ही 1-2 जो ड्रॉप है इसकी वो लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि स्मेल आती रहती है विक्स की तरह, और बेबी का जो नोज है ना वो बंद नहीं होता। तो एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छा वर्क करा है इसने। जब ये मेरे पास ऑर्डर आया था ना, तब मैंने इसे ओपन करा था और मैंने रीवा के ना ब्लैंकेट पे एक ड्रॉप डाली थी कि देखते हैं। तो पूरे रूम में ना एक फ्रेग्रेंस ही हो गई थी, जैसे विक्स की होती है ना, सेम ही फ्रेग्रेंस ही हो गई थी। तो ये उस वर्क करा आई थिंक। अभी जो रीवा का नोज है ना वो भी ऐसे, पहले जैसे साउंड आ रहा था, एक आवाज़ सी आ रही थी, अब वो नहीं आ रही। तो ये है विक्स, बेबी विक्स। तो बेबी विक्स भी होती है, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मॉम हूँ। तो ये मुझे किसी ने बताया कि आप मंगवा सकते हो। एनी भी अगर मुझे पता भी होता तो रात को मैंने कहाँ से मंगवानी थी। यहाँ पे यूके में रात को कुछ नहीं मिलता। ये ऑलमोस्ट सेम है, पर इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी हार्ड नहीं है। जैसे ना बड़ों वाली उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, इसकी नहीं है। तो मैंने क्या करा था, रात को रीवा को जो देसी घी होता है ना, वो मैंने उसके साथ इसकी मसाज करी थी, इसकी चेस्ट पे, बैक पे एंड पैरों के नीचे, तलियों पे। ये ऐसा मेरी मम्मा है ना, वो हमारे साथ करते थे जब हम छोटे थे। तो वो गर्म होता है देसी घी, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो सेम मैंने रीवा के साथ करा था। एंड साथ में मैंने एक और टोटका करा था जो मुझे किसी ने सजेस्ट करा था रात को ही। तो वो होता है अजवाइन के साथ। मैं दिखाती हूँ, अभी मैं अगेन करूँगी इसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि 2 बार करना होता है दिन में। तो अभी रीफा काफ़ी बेटर लग रही है क्योंकि 2-3 बार मैं इसे मेडिसिन दे चुकी हूँ, मैंने इसकी मसाज करी है। एंड जो अजवाइन वाला टोटका है ना वो काफ़ी वर्क करा है इस पे। तो रीबू,
तो सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। लाइक मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में टोटका कर लिया है, कल रात को करा था, तो अब मैं इवनिंग को करूंगी। अब यहाँ पे मिड डे हो चुका है, कितना टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, तो मैं इवनिंग को फिर से एक बार टोटका करूंगी। तो मिड डे में मैं ये कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, शाम को फिर से मैं वो टोटका करूंगी अजवाइन वाला, और फिर रात को अगेन मसाज करने के बाद इसे सुला देंगे, सोने से पहले एक बार मसाज करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कल तक ये काफी बेटर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये खेलने लगी है, मस्तियां कर रही है ये रिहू। टाइम पूरे कपड़े नहीं उतारूंगी कोल्ड के कारण, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड है, तो मुझे है कि ठंड और ना लगे बच्चे को। तो ऐसे ही मैं बैक पे और चेस्ट पे मसाज के हल्के हाथों से मसाज करनी होती है बेबी की। ये जो पंगे है ना, ये करती है ये। अब इसीलिए मैं इसे बेड पे नहीं रखती। आपको ये टम्मी भी उठाना है, फिर ही आप चलोगे। चलो लेट्स रोटेट अगेन। तो ये वो चीज़ है टोटका जो मैं करती हूँ। तो ये है अजवाइन, सबको पता ही होगा। तो इसे क्या करना है, हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो आए। तो जैसे ये थोड़ी रोस्ट होगी ना, तो इसकी ना ये एक स्मेल, फ्रेगरेंस, वट एवर यू कॉल इट, वो छोड़ेगी। और वो फ्रेगरेंस ही हम अपने बच्चे को सूंघानी है हमने। आप सिर्फ सूंघानी नहीं है, इसको मैं चेस्ट पे भी लगाऊंगी। लाइक थोड़ा चेस्ट पे इससे भाप देंगे। तो शायद वीडियो में तो नहीं नज़र आ रहा होगा। अब इसमें ना हल्का हल्का जो धुआं है वो होना स्टार्ट हो गया है। इसकी एक स्मेल आनी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, स्मेल आनी चाहिए, स्मेल ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको आपने किसी कॉटन के कपड़े में डालना है। तो हमारे पास तो यहाँ क्या ही यूके में इतने कपड़े हैं, तो मैं हैंकी यूज़ कर रही हूँ, जो कॉटन का हैंकी होता है ना, तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको ऐसे पोटली सी बनानी है, मैं दिखाती हूँ। मैंने ऐसे पोटली सी बना ली है, जितनी चाहो आप कर सकते हो, पर मैंने इतनी ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि अब काफ़ी हद तक रीवा ठीक हो चुकी है। मतलब वो खेल रही है, अभी सो के उठी थी थोड़ी देर पहले। अभी यहाँ के 7:30, यस 7:30 हो चुके हैं शाम के। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा विंडो के बाहर। यहाँ पे अब ना मौसम चेंज हो गया है बहुत, थोड़ी ये गर्म है, जब तक ये ठंडी भी हो जाएगी मैं दिखाती हूँ आपको। करी ओपन, हवा ठंडी है, बट अभी ये देखो, ये पूरी विंडो ओपन हो जाती है। ये 3rd फ्लोर पर रहते हैं हम, तो अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज यहाँ यूके में ना रात के 10-10, 11-11 बजे तक दिन रहता है। जब गर्मियों के मौसम होता है तो रात बहुत लेट होती है। अब जो डेज़ है बहुत छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं। अभी तो 3 बजे तक जाएंगे, लाइक 3 बजे अंधेरा सा होने लग जाता है, 4 बजे तक तो आप पूरा ऐसे वाली फीलिंग आएगी। तो बैक टू टॉपिक आते हैं जिसके लिए ये वीडियो थी। तो लेट्स गो, रीवा के पास लेके जाती हूँ ये मैं पोटली। अब जैसे ये उठी, मैंने इसको अगेन फ्लोर पे रख दिया था, खेल रही है अभी भी। ना पूरे कपड़े नहीं उतारने हैं, मतलब फिर ये ज़्यादा सेक लगेगा। तो मैं ना इसको विद क्लोथ ही ऐसे टैप टैप करूँगी थोड़ी देर के लिए चेस्ट पे। कुछ आप अराउंड 5 मिनट तक कर सकते हो। अगर आप सोने से पहले करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, पर सोने के टाइम पे मैं इसको वो लगाने वाली हूँ विक्स, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। एनीवे ये 1 घंटे में अब सो जाएगी। 8 बजने वाले हैं, नॉर्मली 8, 8:30 सो जाती है। नॉर्मली इसका ये ना शावर टाइम होता है, हम इसको रात को शावर देते हैं, पर अभी मैं 1-2 दिन से इसका शावर स्किप कर रही हूँ, बिकॉज इसकी हेल्थ के कारण मुझे है कि ज़्यादा बीमार ना हो जाए कोल्ड में बच्चा। मैंने सुबह वॉश दिया था नॉर्मल, इसको ऐसे नोज़ के पास ले जाके ना आप, अभी ये काफ़ी एक्टिव हो गई है कल के कंपेरेटिवली, तो नोज़ के पास ले जाके आपने इसको
ताकि ये सांस ली सेम जो इसकी स्मेल है ना इसके अंदर जाए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें हम लहसुन भी डाल सकते हैं, तो मैंने लहसुन तो नहीं डाला फिलहाल के लिए, मैंने सिर्फ अजवाइन के साथ। इसे ना आप बच्चे के सिरहाने के पास रख सकते हैं अगर आपके बच्चे का ज़्यादा कोल्ड है ना। तो जैसे मैं तो अभी वो ड्रॉप्स लगाने वाली हूँ इसकी जो ब्लैंकेट है उसके पास। तो ये खेल रही है, मैंने इसको इसकी ड्रेस में कुछ देर के लिए इसे स्टक कर दिया है, तो ये खेलती भी रहेगी, इसको स्मेल भी आती रहेगी कुछ देर। मैं इसे रहने दूंगी इसे 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर निकाल के फिर जब मैंने इसको सुलाना है तो देन मैं मेडिसिन दूंगी इसको। भी मेडिसिन देनी है पैरासीटामॉल, एंड साथ में विक्स रब करूंगी इसकी बैक एंड इसकी पाँव की तलियों में और इसकी चेस्ट पे। होपफुली कल तक ये बेटर हो जाएगी। तो गाइस ये थी रेमेडी। तो ये एक्चुअली में वर्क करती है, मुझे कुछ लोगों ने भेजी थी तो मुझे लग रहा था कि करेगी कि नहीं करेगी, पर कल रात के जितना ये थी मतलब इसको सांस नहीं आ रही थी उस केस में इस रेमेडी ने एक्चुअली में वर्क करा था। देसी घी भी वर्क करता है, देसी घी की मसाज अगर आप करोगे वो भी वर्क करता है। अगर आपके पास कोई विक्स वेपरब नहीं है बेबी वाली तो आप देसी घी की मसाज करो चेस्ट पे, बैक पे, एंड जो पाँव की तलियां होती हैं ना वहाँ पे मसाज करो, वो भी वर्क करेगा। और ऑफ कोर्स ये रेमेडी भी वर्क करेगी। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।